हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का ही एक और सम है, थोड़ा अलग टाइप का ही। हमारा जो त्याग और लाभ का अनुपात ज्ञात नहीं करना है हमको, उसके बेस पर हमारे पास जो अनामत हैं और एकत्रित अनामत यानी एकत्रित लाभ और हानियाँ हैं, उनको यहाँ पर साझेदारों के बीच में किस अनुपात में बांटना है, किस तरह से क्या करना है, उसके बारे में सम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सम क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे बुक में, पेज नंबर 141 पर। तो अलय और संकेत एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं, उनके बीच का लाभ हानि का अनुपात 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के रोज पेड़ी की बही में निम्नानुसार बाकियाँ दी हुई हैं। लाभ हानि खाता की उधार बाकी 18,000, अनामत फंड 27,000, कारीगर लाभांश फंड 33,000, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। ये चारों हमको दिए हुए हैं और उनमें से नीचे क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:1 निश्चित किया है। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पेड़ी की बही में एकत्रित हुए लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टियाँ लिखिए। तो हमको यहाँ पर ये प्रविष्टियाँ लिखनी है। इसके लिए हमने देखो एंट्रीज के लिए जगह बनाकर रखी हुई है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले पार्टनर्स के नाम क्या है, अलय और संकेत। उसके बाद में कुल, यह हमको अनुपात में वितरण सिर्फ पुराने अनुपात में किया जाता है, तो हम पुराने को ही देखेंगे, नए को हमको देखना ही नहीं है। तो पुराना अनुपात हमको लिखा हुआ है कि कितना 2:1 है और उसका टोटल कितना होता है 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अलय और संकेत की साझेदारी पेड़ी तो पेड़ी की बही में क्या करना पड़ेगा, रोजनाम करना पड़ेगा। अब यहाँ तारीख या तो क्रम लिखेंगे, विवरण, खाता बही पृष्ठ संख्या, लेजर फोलियो, उधार रुपये, जमा रुपये। ओके, ये हमारी रोजनामचा लिखना है। अब पहला एंट्री में हमको क्या दिखा, लाभ हानि खाते की उधार बाकी। उधार बाकी यानी होता है एकत्रित हानि। अगर कोई उधार लिखा है तो उसको जमा करना है और साझेदारों को उधार करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलय और संकेत है वो दोनों उधार होंगे और ये जो उधार लिखा है उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जमा करेंगे। लाभ हानि खाते की उधार बाकी जो दी है उसको हम जमा करेंगे और साझेदारों का खाता उधार। तो अलय का पूंजी खाता उधार। और उसके बाद में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, संकेत दूसरा साझेदार, तो संकेत का पूंजी खाता उधार। तो दोनों का पूंजी खाता यहाँ पर क्या होगा, उधार होगा। और उसके बाद में जमा हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाते को हम जमा करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उधार बाकी दी हुई है। तो लाभ हानि खाते का रकम कितनी है हमारे पास, 18,000। तो उस 18,000 को हम बांट देंगे कितने अनुपात में, 2:1 में। तो हमारे पास आएगा 12,000 और 6,000। तो टोटल हो जाएगा 18,000 इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाते की उधार बाकी साझेदारों के बीच बांटी। उसके बाद में सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, तो हमको दिया हुआ है अनामत फंड। तो अनामत फंड ये पेड़ी का एकत्रित लाभ है। एकत्रित लाभ है तो पेड़ी का, तो उसको हम बांटेंगे। और ये क्या होती है, जमा बाकी। कोई भी अनामत होता है उसकी वो क्या होती है, जमा बाकी होती है। तो अनामत फंड हमारी जमा बाकी है, तो उसको उधार करेंगे। तो अनामत फंड खाता उधार, अनामत फंड खाता उधार किसके खाते का, दोनों साझेदारों के पूंजी खाता। तो अलय के पूंजी खाते का और संकेत के पूंजी खाते का। तो अनामत फंड में हमारे पास रकम कितनी दी हुई है, 27,000। उसको हम बांटेंगे 2:1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,000 और 9,000। 18 और 9 27 होता है, इसके लिए 2:1 भी मिल गया है। तो लिखेंगे अनामत फंड
कि बाकी साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटी। थर्ड नंबर, लाभांश फंड, कारीगर लाभांश फंड ये पेढ़ी का दायित्व है, बांटा नहीं जाता। तो यहाँ लिखेंगे कारीगर लाभांश फंड, यहाँ लिखेंगे तो सही हम लिखेंगे यह पेढ़ी का दायित्व है, यह पेढ़ी का दायित्व है, इसे साझेदारों के बीच बांटा नहीं जाता, इसे साझेदारों के बीच बांटा नहीं जाता। उसके बाद में हमारे पास आता है क्या, फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर पे हमको क्या दिया हुआ है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, ये पेढ़ी का एकत्रित लाभ है और लाभ होता है, अनामत है इस टाइप की, तो ये जमा है हमारे लिए। तो उसको हम क्या करेंगे, उधार करेंगे। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, किसके खाते का, अलय और संकेत के पूंजी खाते का। तो अलय और संकेत, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रकम कितनी दी हुई है, 21,000। उसको यहाँ पर हमको बांटना है इन दोनों के बीच में। तो कितना आएगा, 14 और 7 21, तो 14 और 7, इसमें ये बढ़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड की बाकी, जमा बाकी थी इसलिए जमा बाकी साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हो गया हमारा। अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ पर हम लास्ट में एंट्री लिखने के बाद में, तो 18 और 27, 55, 55 और 20, 75, 76,000 हमारे पास इसका टोटल हो रहा है। तो 76,000 हम यहाँ पर दोनों साइड का टोटल करेंगे और चेक कर लेना कि टोटल है क्या नहीं इतना। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा सवाल है हो जाएगा और चैप्टर भी इस तरह से हमारा एंड होता है। इसके जैसे कि जैसे हमारे पास एक उदाहरण 10 है वो हमको ट्राई कर सकते हैं और इस टाइप के एग्जाम्पल्स आगे बहुत सारे हैं लाभ और त्याग के अनुपात के, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है, उदाहरण 10, एग्जाम्पल 10 है, यू कैन ट्राई, सेम इसके जैसा ही है।